प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में अंश का अर्थ, परिभाषाएं और अंश की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर, उसके बाद में नेचर ऑफ शेयर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अंश के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है। ए कंपनी कैन इश्यू ओनली टू काइंड्स ऑफ शेयर, जिसमें फर्स्ट है साधारण या समता अंश, इक्विटी शेयर। दूसरा है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे साधारण अंश या समता अंश के बारे में। तो साधारण अंश तात्पर्य उन अंशों से है जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि साधारण अंशों से तात्पर्य, इक्विटी शेयर से तात्पर्य उन अंशों से है जिनके धारकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं हैं? सबसे पहले है लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार। सेकंड है कंपनी के समापन, यानी कंपनी का जो वाइंडिंग अप होगा के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। तो हमने ये जाना कि साधारण अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिनके धारकों को निम्नलिखित राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, अधिकार नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाभांश के पुनर्भुगतान में पूर्वाधिकार। दूसरा है कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। तो इस प्रकार इक्विटी शेयर मीन्स द शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। इन अदर वर्ड्स, it is that share of a company the holders of which do not have the following rights। तो सबसे पहला है preferential right to claim any dividend। सेकंड है preferential right to claim repayment of capital in the event of winding up of a company। अब यहाँ पे साधारण अंश के प्रकार भी हो सकते हैं। इक्विटी शेयर के जो प्रकार है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है मताधिकार युक्त, यानी विथ वोटिंग राइट्स। सेकंड हो सकता है जो साधारण अंश के जो दो प्रकार है, फर्स्ट है मताधिकार युक्त, सेकंड है विवेधात्मक अधिकार युक्त। ये विवेधक अधिकार लाभांशों या मतदान या अन्य विषयों से संबंधित हो सकते हैं जिन्हें निर्धारित कर दिया गया हो। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में भी ऑफ फॉलोइंग टू काइंड्स। फर्स्ट है विथ वोटिंग राइट्स, सेकंड है विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज इन द अकॉर्डेंस विथ सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, तो यहाँ पे अंशों के जो प्रकार है उसमें साधारण अंश या समता अंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश का मतलब है कि पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं, पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का अधिकार। सबसे पहला कौन सा हुआ? इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का अधिकार। ओके, दूसरा है कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार, इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये दो अधिकार प्राप्त होने के बाद में कुछ और भी अधिकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर तीसरा है निश्चित लाभांश। पूर्वाधिकार अंशधारी को सामान्यतः प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से अथवा निश्चित राशि लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा संचय पूर्वाधिकार अंशों पर लाभ न होने की दशा में भी लाभांश एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा चौथा है अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करना।
ओके, इसमें क्या होगा, अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। पूर्वाधिकार अधिकारी को लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं होता, बल्कि अतिरिक्त लाभों में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पांचवा हो सकता है मताधिकार, यानी राइट टू वोटिंग। पूर्वाधिकार अनुसारी को उन समस्त विषयों के संबंध में कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार होता है जो उनके हितों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार, समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। लास्ट है शोधन, रिडेप्शन, यानी साधारण अंशों का जीवन काल में शोधन किया जा सकता है, किंतु पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पूर्व निर्धारित तिथि या उनके जारी होने के 20 वेतन के भीतर में शोधन करना होगा। साधारण अंशों का जीवन काल में शोधन किया जा सकता है, ओके, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पूर्व निर्धारित तिथि या उनके जारी करने के 20 वर्षों के भीतर, कितने ईयर्स, 20 ईयर्स के भीतर शोधन करना ही होगा। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, साधारण अंशों के बाद में हमने जाना पूर्व जो अधिकार या अधिमान अंश है, प्रेफरेंस है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, काइंड्स भी हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, अनेक प्रकार हैं, के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने अंशों के प्रकार में साधारण अंश या समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या क्या हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है डिफरेंस, लाभांश प्राप्ति का अधिकार। क्या है, प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि साधारण अंश में क्या होता है, साधारण अंशों में धारकों को पूर्वाधिकार अंशों की धारकों यानी जो प्रेफरेंस शेयर है, पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश का भुगतान होने के बाद ही लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल बात यह है कि साधारण अंश धारकों को पूर्वाधिकार अंशों के धारकों के लाभांश देने के बाद लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है, इन अंशों के धारकों को साधारण अंशों के धारकों की तुलना में पहले लाभांश मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूर्वाधिकार अंश धारकों को लाभांश पहले मिलता है, किससे पहले, साधारण अंश के। तो ये अंतर का कारण हो गया लाभांश प्राप्ति का अधिकार के अंतर्गत। पहला जो कारण है उसमें हम ये जानकारी प्राप्त की हमने कि साधारण अंश में लाभांश कब मिलेगा धारकों को, पहले पूर्वाधिकार अंश को मिलेगा, फिर जो शेष है वो यहाँ पे साधारण अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा। सेकंड अंतर है पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, ओके, प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंतर्गत साधारण अंश जो इक्विटी शेयर उनको धारकों कंपनी के समापन की स्थिति में, ओके, वाइंडिंग अप की स्थिति में पूंजी सबसे बाद में वापस मिलती है। तो इसके अलावा पूर्वाधिकार अंश में समापन की स्थिति में उन्हें साधारण अंशों की तुलना में पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। वही बात हो गई, इसमें भी साधारण अंश में बाद में पूंजी प्राप्त होगी, जबकि पूर्वाधिकार अंश में, प्रेफरेंस शेयर में पूंजी किससे पहले मिलेगी, साधारण अंश किससे पहले मिलेगी। नेक्स्ट है तीसरा जो अंतर है लाभांश की निश्चितता। तो यहाँ पे साधारण अंश में धारकों को लाभांश प्राप्त करने की निश्चितता नहीं होती है, किसमें, इक्विटी शेयर में लाभांश प्राप्त करने की निश्चितता नहीं होती है।
जबकि इसमें क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश में इसमें धारकों को प्राय लाभांश प्राप्त होता ही है। किसमें, पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर में लाभांश प्राप्त होगा ही। फिर नेक्स्ट अंतर है लाभांश की दर। साधारण अंश में इक्विटी शेयर में लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, घटती है और बढ़ती रहती है। घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जबकि पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है, पहले से ही निर्धारित होती है। फिर नेक्स्ट है अंतर शोधन, रिडेप्शन। यहाँ पे साधारण अंश में क्या होता है, इसका शोधन नहीं होता है, बल्कि कंपनी के समापन के समय संपत्तियाँ बचती है तो उनकी पूंजी लौटाई जा सकती है। जबकि पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है, इसका शोधन पूर्ण निर्धारित शर्तों के अनुसार या जारी करने के 20 वर्षों के इनका शोधन पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार या जारी करने के 20 वर्षों के भीतर भी किया जा सकता है। इसके अलावा संरचना परियोजना के लिए निर्गमित अंशों का शोधन 30 वर्षों के भीतर कुछ अन्य शर्तों के अधीन भी किया जा सकता। तो ये भी एक अंतर का कारण हो गया। अब प्रकार काइंड्स, इसका मतलब है या टाइप्स हम ये कह सकते हैं। साधारण अंश समान मताधिकार रखने वाले अथवा विभेदात्मक मताधिकार वाले हो सकते हैं। तो हमने इसके बारे में पूर्व में जानकारी प्राप्त की कि साधारण अंश 2 प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें हमने जाना था पहला, ठीक है, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जैसे समान मताधिकार या दूसरा विवादात्मक मताधिकार रखने वाले हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूर्वाधिकार अंश प्राय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संचय, असंचय, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। हम इसका अध्ययन विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पूर्वाधिकार अंश के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मताधिकार की सीमा। ओके, वोटिंग्स राइट। इसके अंतर्गत ये होगा कि इन अंशों को सभी मामले में मतदान का अधिकार होता है। किनको, साधारण अंशों को। जबकि पूर्वाधिकार अंश में केवल उन्हीं मामलों में मतदान करने का अधिकार होता है जो इनके हितों को प्रभावित करता है, पूर्वाधिकार। लास्ट है जोखिम। जोखिम किस में ज़्यादा होती है, जोखिम होती है साधारण अंश में। इक्विटी शेयर में जोखिम अधिक होती है, रिस्क अधिक होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंश में तुलना रूप से जोखिम कम होती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि पूर्वाधिकार अंश में जोखिम कम होती है, किसकी अपेक्षा में, साधारण अंश की अपेक्षा में, साधारण यानी इक्विटी शेयर के में। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि जो पूर्वाधिकार अंश है, प्रेफरेंस शेयर है, उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।